नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इतिहास के भाग 10 को लेकर के आया हूं, जिसमें आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। इसके पहले मैंने जो टॉपिक लाया था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, उसमें मैंने कुल 9 पार्ट कराए हैं और लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं। उन सभी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और इस वीडियो की ये आज पहली टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह, जो कि अपने मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक से भी मैं कुल मिलाकर के 5 सेशन कराने वाला हूं और उन सभी सेशंस में 20-20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस तरीके से 100 प्रश्नों का ये पूरा सेशन होगा और उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी सेशंस को आप जरूर देखेंगे। ये जो भी एग्जाम्स और जो भी यहाँ पे आप टॉपिक्स के क्वेश्चन करते हैं, वो सभी जो टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी, संविदा, पुलिस एसआई, जहाँ जहाँ भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः आप इन सभी प्रश्नों को जरूर करें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर फॉलो करिए और साथ में इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, जहां पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को करते हैं, जिसमें पूछा गया है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, है ना। पहला प्रश्न यही बनता है और ये भी प्रश्न काफी बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, मतलब ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह एकदम से शुरू हो गया था। तो देखिए इसमें पूछ दिया गया है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और भारतीयों को ईसाई धर्म पर परिवर्तित करने का प्रयास। देखिए ये सारे ऑप्शन जो थे वो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक थे, लेकिन तत्कालिक कारणों की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर ए था, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना काफी भारी पड़ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर जो सिपाही थे उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया था, ठीक है, और तभी से ये आंदोलन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वो और कोई नहीं बल्कि मंगल पांडे थे, जिन्होंने सबसे पहली बार इस विद्रोह का शुरुआत किया था और चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। आगे प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, है ना, वो कौन सी बटालियन से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो देखिए जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बेगम हजरत महल जो थी यहाँ पर लखनऊ में उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और वहां से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह शुरुआत की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय लॉर्ड कैनिंग था 1857 में। और जब ये विद्रोह खत्म हो रहा था और इस विद्रोह का परिणाम एक्चुअली देखा जाए तो काफी ही नेगेटिव रहा था ब्रिटिश के लिए। काफी जगहों पे उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो भी भारतीय सत्ता थी कंपनी के हाथों में थी, उससे लेकर के अब वो गवर्नमेंट के हाथों में चली गई थी। और यहाँ पे 1857 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसके तहत भारत की जो भी अब गवर्नेंस थी वो सब कुछ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी, यानी कि कंपनी के हाथों से जो अधिकार थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि कंपनी के बस की बात नहीं है कि अब भारत में वो अधिक दिन तक शासन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसीलिए 1857 के विद्रोह को
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। और ये किसने बोला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वो थे मंगल पांडे जी, जिन्होंने 1857 में 29 अप्रैल को 1857 में उन्होंने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू किया था और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक नेतृत्व किसने किया था, है ना? तो देखिए अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग जो भी डोमिनेंसी थी, जहां पर जो शासक था वो अपने अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व किया था। ऐसे में 1857 के विद्रोह में कानपुर में नाना साहब ने यहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है ना? किसकी वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये विद्रोह? तो अब आपको बताना है। तो इसमें दिया है नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग और हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखिए किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे जो महत्वपूर्ण जो तत्व हो सकता है वो एकता ही हो सकती है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जिससे पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जी बिल्कुल, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस नाम से एक मूवी भी आई थी जिसमें कंगना रनौत ने यहाँ पे प्ले किया था, मणिकर्णिका। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। आगे है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, जिससे पूछा गया है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? क्या 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, या फिर 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या फिर क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो देखिए जो शिक्षित मध्यम वर्ग था भारत में, वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, वो किसी भी तरीके से किसी के साथ में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे। जी बिल्कुल, ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है। वह पहले भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल, उन्होंने ही सबसे पहली बार इसको इनकार किया था। तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। जी बिल्कुल, उन्होंने 29 मार्च को 1857 में सबसे पहले विद्रोह शुरुआत किया था और यहाँ पर 2 लोगों की जान ली थी। चौथा है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए सूची 1 में दिया है विद्रोह का क्षेत्र, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली, और विद्रोह का नेता यानी इन सभी क्षेत्रों में नेता कौन था जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बहादुर शाह द्वितीय की, तो वो दिल्ली से यहाँ पर दिल्ली में थे और वहां से उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान की बात करें तो वो बरेली में थे, तो यहाँ पर बी का दूसरा और डी का चौथा हो जाएगा। और मेरठ में कदम सिंह जी थे, और साथ में अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे राव तुलाराम जी थे, है ना? तो यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, है ना? तो अंग्रेजी पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो नामधारी सिख थे उन्होंने यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह किया था पंजाब में। भारत के ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत है, यहाँ पर ही अंग्रेजों का दबदबा ज्यादा था और इन्हीं क्षेत्रों में ही 1857 में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए गए थे। बाकी सभी जगहों से अंग्रेजों को हरा दिया गया था, सिर्फ बंगाल को छोड़कर। ठीक है, और जब भारत
की जीत लगभग पक्की होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जीत ये जो हमारा नेतृत्व था और जो विद्रोह था वो स्वतंत्रता संग्राम में नहीं बदल पाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में जो कुंवर सिंह जी थे उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। काफी ही बहादुरी पूर्वक यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इस तरीके से लड़ते हुए उनकी जो मृत्यु थी वो 9 मई 1858 को हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, है ना? तो एनफील्ड राइफल जो थी जो चर्बी से चलाई जाती थी और जिसकी वजह से ही प्रमुख कारण था उस समय विद्रोह का होना, वो जो शुरुआत हुई थी उसकी जनवरी 1857 में उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ठीक है, तो 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ उसका दमन होने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन किया गया था पील आयोग के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, है ना? तो उर्दू कवि जो थे मिर्जा गालिब, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को देखा था। आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, है ना? तो देखो दुश्मन तो सभी थे लेकिन कट्टर दुश्मन की बात करते हैं तब यहाँ पर नाम आता है मौलाना फजल खैराबादी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे और अगर आप इनकी इम्पोर्टेंस को समझते होंगे तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। साथ ही अपने अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिले और पीछे की जो भी वीडियोज हैं उन सभी को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।